आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में विश्व की खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान किया। बुजुर्गों के लिए प्रदेश में आज से हवाई तीर्थ यात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयागराज के तीर्थयात्रियों का करेंगे सम्मान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, खेती का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए भारत सरकार लाएगी डिजिटल एग्रीकल्चर योजना। और स्व सहायता समूह की महिलाएं समाज सुधार का भी आंदोलन चलाएं, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान किया है। कल विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट कार्यवाही विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि वैश्विक नेताओं को ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे गरीब किसानों सहित वंचित लोगों को भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव कर स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने को भी कहा। उन्होंने विकासशील देशों की जरूरतों के आधार पर विकास मॉडल तैयार करने का भी सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि पृथ्वी के हित में मिलकर काम करना और स्वास्थ्य सेवा, आरोग्य तथा खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार आज से हवाई तीर्थ यात्रा दर्शन प्रारंभ कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीर्थयात्रियों को भोपाल विमानतल से प्रयागराज के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले तीर्थयात्रियों का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अभी तक 782 विशेष ट्रेनों में 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बुजुर्गों के हित में हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धार जिले के गंदवानी में 4 करोड़ 17 लाख से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में 4,000 से ज्यादा भू अधिकार पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में पीएम पार्क का शिलान्यास भी किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के 7 राज्यों में 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 पीएम मित्र पार्क अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें मध्यप्रदेश भी पीएम मित्र पार्क में शामिल है। कल भोपाल में ईवीएम, वीवीपीएटी और एफएलसी पर आयोजित एक कार्यशाला में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि ऐसे नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं जो किन्हीं कारणों से छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं होने चाहिए और एक मतदान केंद्र पर 1,500 से अधिक मतदाताओं की संख्या भी नहीं होनी चाहिए। जिन जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा कम है, वहां महिला मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक जोड़े जाएंगे। कार्यशाला में 31 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार जल्दी ही डिजिटल एग्रीकल्चर योजना लाएगी, जिससे खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। कल बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र के मुरझड़ में राजा भोज कृषि महाविद्यालय में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि सैटेलाइट के उपयोग से इस योजना के तहत खेती की पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे खेतों को जियो टैगिंग भी की जाएगी। साथ ही खेती को आधार कार्ड, बैंक और अन्य योजनाओं से भी लिंक किया जाएगा। चूंकि देश में अभी खेती की पैदावार का पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस योजना से न केवल पैदावार का आंकड़ा रिकॉर्ड होगा बल्कि राज्य अनुसार भी पैदावार की जानकारी होगी। श्री तोमर ने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उत्पाद की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग द्वारा उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से 10,000 FPO भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में स्व सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों के साथ परिचर्चा में कहा कि स्व सहायता समूह की बहनें समाज सुधार का आंदोलन भी चलाएं।
बच्चों की पढ़ाई, बाल विवाह और नशा मुक्ति रोकने के लिए समूह अपने स्तर पर गतिविधियां और जागरूकता के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजीविका स्टोर और दीदी कैफे की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आरंभ की गई है। योजना से बच्चों का पोषण और घर के हालात दोनों में सुधार आएगा। परिचर्चा में शामिल 800 संकुल स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों के बीच सीएम ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 10 वर्ष की इस यात्रा पर केंद्रित पुस्तक का भी विमोचन किया। प्रदेश के 17 जिलों में 292 करोड़ रुपए की लागत से 9 पुल और 14 सड़क मार्ग बनाए जाएंगे। कल भोपाल में आयोजित 273वीं राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति में निर्माण कार्यों की दरें स्वीकृत की गई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी मुख्य अभियंताओं और कार्यपालन यंत्रियों को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इंदौर नगर निगम अपने पहले चरण में 23 मई को शहर की 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने बताया कि कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। 23 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑनलाइन माध्यम से रहवासी कल्याण संघ और रहवासी संघ के अध्यक्षों को कॉलोनी के वैध होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही इन कॉलोनियों के रहवासी नक्शा भी पास करवा सकेंगे। इस आधार पर उन्हें बैंकों से ऋण की पात्रता भी मिलेगी। भार्गव ने बताया कि दूसरे चरण में 125 कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अगले 48 घंटों के दौरान ग्वालियर, रतलाम, गुना, छतरपुर, सागर और टीकमगढ़ में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और कई जिलों में गर्मी का असर बढ़ेगा। कल इंदौर में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद तेज आंधी और बिजली की चमक के साथ जमकर बादल बरसे। आंधी और तेज बारिश से जहां अनेक स्थानों पर कई पेड़ धराशायी हुए, वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में शहर में 1.5 इंच बारिश दर्ज हुई है। इसके कारण दिन का अधिकतम तापमान भी 40.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 35 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा में भी बारिश होने की संभावना जताई है। लोकल सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने कल अपना कलमबंद आंदोलन स्थगित कर दिया। महासंघ ने जारी लिखित बयान में स्पष्ट किया है कि आंदोलन को किसानों के हित में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। महासंघ विभिन्न मांगों को लेकर 6 मई से कलमबंद आंदोलन पर था। रतलाम में श्री मेहंदी कोई बालाजी मंदिर शिखर पर कलश और ध्वजा दंड प्रतिष्ठा समारोह 23 मई से आयोजित होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में हेमाद्री स्नान, हवन, कलश यात्रा, कलश संस्कार पूजा, प्रतिष्ठा और पूर्ण आहुति के साथ महाआरती भी होगी। उज्जैन के जिला कलेक्टर ने जनपद पंचायती क्षेत्र के लिए पंचायत उपनिर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर और पदेन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। आगरमालवा में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में कल जिले के ग्राम सुदवास में एकात्म अभियान अंतर्गत हार्टनेस फुलनेस संस्था हैदराबाद द्वारा लघु एकात्मता ध्यान प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उज्जैन में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते स्वस्थ मन स्वस्थ तन अभियान में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय से चरक अस्पताल तक बीएससी नर्सिंग की छात्राओं और स्टाफ ने रैली निकाली। और सतना जिले में लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के लिए एक दिनी अभियान में कल 11 तहसीलों में 1552 से अधिक लंबित सीमांकन प्रकरणों का मौके पर निपटारा किया गया। प्रादेशिक समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।